एसएससी जीडी भर्ती 2026 की मेरे पीछे देख सकते हो सेंटर की लिस्ट है, फिजिकल सेंटर की लिस्ट है। टोटल आपके 105 सेंटर बनाए गए हैं, जो कि आपके किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं। पीछे रह गए भी स्लाइड, ये देखिए 105 सेंटर है। किस फोर्सेस के अंदर कितने सेंटर हैं, ये सभी के ऊपर बात करेंगे। अब दोस्तों याद होगा आपको, मैंने बताया था कि जब भी कोई जेन्युइन अपडेट आएगी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है A to Z फोरम, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, उसके अंदर ज्वाइन है ना, उसी के अंदर अपडेट मिलेगी। याद होगा ये बात। और सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। काफी सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो अपडेट देखते रहते हैं, वीडियो उनके सामने आती है, 1-2 दिन बाद में वीडियो उनके सामने आती है, तब वो कहते हैं कि हमें ये पहले क्यों नहीं पता चला। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको फिजिकल तक नहीं बल्कि इस भर्ती के फाइनल सिलेक्शन तक आपको अपडेट देने वाला हूं। अगर आपका इस फिजिकल लिस्ट को देखकर दिल खुश हुआ है तो वीडियो को हाइप कर देना, अपना टास्क पूरा करना। जैसे ये आपका कमेंट बॉक्स है, इसको इधर की ओर स्क्रॉल करोगे, हाइप लिखा हुआ आएगा, हाइप कर देना। अब चलते हैं अच्छे तरीके से, हम सब कुछ क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसे आपके फिजिकल की सेंटर की 105 लिस्ट है, वो कौन सी है, सेंटर की लिस्ट है, अच्छे तरीके से देखेंगे। रिजल्ट डेट आउट है, फिजिकल कब होगा, जानकारी पूरी आपको इस एक वीडियो के अंदर दी जाएगी। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आराम से पैशन से एंड तक आप वीडियो को देखना, आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए भाई, एसएससी जीडी 2026 पीटी पीएसटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उम्मीदवार डोजियर क्या कहता है। फिजिकल परीक्षा केंद्र तिथियां और सुरक्षित स्कोर की आधिकारिक रिपोर्ट क्या कहती है। हाई अलर्ट है, कुल केंद्र 105 बनाए गए हैं, जनवरी फरवरी ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी। अब देखिए मिशन फास्ट ट्रैक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नया निर्देश हमें देखने को मिला। प्रक्रिया में तेजी, टाइमलाइन कंप्रीहेंशन क्या कहता है, 10 से 15 महीने, उसको किया गया 6 से 7 महीने। 10 से 15 महीने को घटाकर 5 से 6 महीने कर दिया गया है। गृह मंत्रालय कह रहा है कि एमएचए के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया जिसे पहले 10 से 15 महीने में लगते थे, उसे अब 6 से 7 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। विभाग पूरी तरह से मिशन मोड में है। ये कमांड मिली है इनको कि भर्ती को बहुत जल्द फास्ट पूरा किया जाए, क्योंकि हर साल एसएससी जेडी की भर्ती आती है, जैसे ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी उससे पहले नई भर्ती आ जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए फॉर्म बच्चे ये ज्यादा अप्लाई करते हैं, बच्चे ये डाउट में रहते हैं कि अगली वाली भर्ती की तैयारी करें या फिर फिजिकल की तैयारी करें। तो इस चीज को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया फास्ट की जाएगी, तकनीकी अपग्रेड किया जाएगा, आपका फिजिकल मेडिकल डीवी सब कुछ एक साथ में करवाया जाएगा। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें जूते कौन से लेने हैं, तो जूते मेरे दोस्त आपको ऐसे से जूते रिकमेंड करूंगा इस वीडियो के नीचे, देखना एक बार, लो ना लो वो आपकी मर्जी रहेगी। लेकिन स्पेशल रनिंग की शूज, अगर आप स्पेशल रनिंग के शूज देखते हो, जैसे आपने शूज पहना है, जो नीचे का जो हम तला कहते हैं वो अगर मोटा होता है, अच्छा होता है, टिकाऊ होता है, तो वो हमें जंप देता है, जंप। इसलिए स्पेशल रनिंग के शूज खरीदना, नीचे दे दूंगा आपको मैं, वो जूते आप खरीदना अगर आपका मन करे, अदरवाइज कहीं से भी ले सकते हैं। बेहतरीन, ये नहीं प्राइस हाई है, बहुत कम प्राइस में ऑफर के अंदर आपको मैं नीचे रिकमेंड करूंगा ऑफर वाले। ऑल इंडिया में 105 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं। फिजिकल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम RFID कहते हैं, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, डिवाइस के साथ आयोजित किया जाएगा ताकि ट्रैकिंग 100% सटीक हो। बच्चे कहते हैं कि सर ये चिप हमारे पैर में लगेगी, ये तो हमें भारी लगेगी। भाई ये बिल्कुल हल्की होती है, आप पेन उठाओगे अपने पेन से भी हल्की होगी, ठीक है, उतनी हल्की रहती है, ज्यादा भारी नहीं रहती, आपको फील भी नहीं होगा कि पैर में कुछ बंधा हुआ है या फिर नहीं। तो देखिए भर्ती टाइमलाइन, अगर मैं आपको स्टार्टिंग अंदर कुछ चीजें बताऊं तो अगस्त अंतिम सप्ताह कहता है कि लिखित परीक्षा का परिणाम आएगा, अगस्त के मिड के अंदर आपकी भर्ती बढ़ जाएगी। सितंबर अक्टूबर कहता है कि फिजिकल होगा, 10 से 15 दिन बाद में मेडिकल परीक्षा। बिल्कुल गलत, अभी 10 से 15 दिन बाद में नहीं होगा मेडिकल आपका, नहीं भाई। अगर मेडिकल इन चीज को फास्ट किया जाएगा तो आपका क्या होगा, फिजिकल के साथ साथ आपका मेडिकल होगा, आपका डीवी भी होगा। जैसे एक बच्चे को आज बुलाया है, उसकी रनिंग हाइट वेट चेस्ट हुआ, उसने पास कर दिया, उसके अगले दिन उसका मेडिकल और डीवी एक साथ में होगा। अगर मान लीजिए उसका नहीं हुआ तो तीसरे दिन फिर उसको बुला लिया जाएगा, यानी कि 3 दिन के लगभग बच्चे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। और उसके 1 से 1.5 महीने के बाद भी अंतिम मेरिट सूची आएगी। अंतिम मेरिट सूची आने के बाद में सीधा आपको फाइनल ज्वाइनिंग ही दी जाएगी मेरे दोस्त।
सीआईएसएफ का ट्रेनिंग शेड्यूल पहले ही आ चुका है, जिसका नोटिस मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दिया। विभाग पूरी तरह से तैयार है, समय बर्बाद हमें नहीं करना है। ये जो लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो लिस्ट है आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। अब देखिए इसके अंदर क्या बताया गया, ये चीज, ये बिल्कुल चीज है भाई। यहां पर मैं अच्छे से दिखा रहा हूं। बल के अनुसार फिजिकल सेंटर कुल 105 है। देखिए फोर्स वाइज ऑफ पीएसटी पीटी सेंटर बोर्ड्स क्या कहते हैं, बीएसएफ के अंदर 23 है। कितने हैं, बीएसएफ के अंदर 23 सेंटर है, सीआरपीएफ के अंदर 25 है, सीआरपीएफ के अंदर 25 सेंटर है, सीआईएसएफ के अंदर 22 है, ठीक है। उसी के साथ आईटीबीपी के अंदर 19 सेंटर है, एसएसबी के अंदर हमारे 7 सेंटर है, असम राइफल के अंदर 9 सेंटर है। इसी को मिलाकर टोटल हमारे 105 सेंटर बनते हैं, जहां पर आरएफआईडी फिजिकल हमारा कंप्लीट होने वाला है मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए ये चीज मैंने आपको दिखा दी, टोटल 105 है, ये आप इसको मिला लेना इसके साथ में, ठीक है। अब देखिए प्रमुख जोन उत्तर प्रदेश और बिहार सेंटर है, तो ये इतनी लिस्ट नहीं है, इससे ज्यादा है। यहाँ पर तो सिर्फ 18 तक दिखाए गए हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा है। पूरी बड़ी पीडीएफ है, जैसे मिलेगी जो पीडीएफ है आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप है ना हमारा, वहां पर आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 10 है, जैसे प्रमुख स्थान प्रयागराज, गोरखपुर, रायबरेली, ग्रेटर नोएडा, लक्ष्मीपुर खीरी आदि और भी है। बिहार के अंदर कुल 8 है, प्रमुख स्थान किशनगंज है, जो है मोकामा घाट है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है आदि, ठीक है, और भी है इसके अंदर। इस तरीके से काफी सारे सेंटर। उत्तर प्रदेश के अंदर बात करूं, उत्तर क्षेत्र हरियाणा और पंजाब के अंदर 6 सेंटर है, दिल्ली के अंदर 4 सेंटर है, जम्मू कश्मीर के अंदर 4 सेंटर है, राजस्थान के अंदर 5 सेंटर है, और पूर्वी क्षेत्र ईस्ट के अंदर बात करूं तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अंदर 6 सेंटर है, झारखंड के अंदर 5 सेंटर है, उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर 4 सेंटर बनाए गए हैं, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम है, मेघालय है, इनके अंदर 6 सेंटर। ऑफिशियल नोट अपनी तरफ से नहीं लिखा है भाई मैंने, ये उस नोटिफिकेशन के अंदर ये चीजें देखकर इसके अंदर से ये लिखी गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड के अंदर 5 सेंटर, त्रिपुरा के अंदर 2 सेंटर, मणिपुर के अंदर 2 सेंटर, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र के अंदर 7 सेंटर है, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, गुजरात के अंदर 4 सेंटर, गोवा के अंदर 1 सेंटर है, दादरा नागर हवेली के अंदर 2 सेंटर है, तेलंगाना के अंदर 5 है, जोड़ लेना चाहिए आप इसको। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी के अंदर 5 सेंटर है, कर्नाटक के अंदर 4 सेंटर है, और इन्हीं के एड्रेस पर आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डीवी होगा। केरल और लक्षद्वीप के अंदर 3 है, चेन्नई के अंदर 2 सेंटर है, मध्य प्रदेश के अंदर 3 सेंटर है, अंडमान निकोबार के अंदर 1 सेंटर है मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए फिजिकल के लिए सुरक्षित स्कोर की मैं बात करूं, कितने नंबर पर आप लोग सेफ हैं, तो मेरे भाई मेरे दोस्त देखिए, जोन ए हाई कटोर राज्य यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, सुरक्षित स्कोर 110 120 बिल्कुल सेफ है। आपका इतना 110 प्लस भी है, बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए। जोन सी नॉर्थ ईस्ट और अन्य की बात करूं, जैसे असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र, सुरक्षित स्कोर 50 से 60 नंबर तक बिल्कुल सेफ है। जोन बी कहता है मीडियम कट्टो वाले, जैसे झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब मीडियम वाले, जहां पर 80 से 100 मार्क्स पर आप बिल्कुल सेफ है। क्षेत्र क्या कहता है, क्षेत्र का क्या चीज दी गई है, नक्सल क्षेत्रों के लिए 60 मार्क्स बिल्कुल ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण कारक नॉर्मलाइजेशन और क्या है आरक्षण का सच क्या कहता है, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव कहता है अंकों में भारी बढ़ोतरी संभव है, शिफ्ट की कठिनाई के आधार पर 20 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन की वृद्धि मिलेगी। फैक्ट चेक कहता है अग्निवीर आरक्षण जो अगले साल लागू होगा, आपका अवा अग्निवीरों को 50% आरक्षण मिलेगा, जो कि अगले साल आपको दिया जाएगा। ये इसके अंदर बहकाने वाली बात होती है भाई, अगले साल आपको आरक्षण दिया जाएगा। अंतिम निर्देश मेरी तरफ से आपके लिए क्या है, 50,000 सीटों पर नहीं, आपको सिर्फ 1 सीट पर नौकरी पानी है, और उस 1 सीट के लिए जी जान लगाना है। जो कल का इंतजार करता है वो कल में ही रह जाता है। आपके पास मात्र 1 से 1.5 महीने का समय है, जितना रगड़ना उतना, जितना रगड़ा उतना तगड़ा भाई। ये तो ठीक है, ये तो फिर है ही भाई, आपको भी पता है कि जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही आगे जाएगा, वो उतना अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, पूरी जानकारी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।